क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है डे 303 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एफ सीरीज़। आज हम बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। सो यार तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ तुम्हारी भाई, तुम तो बोल रहे थे लास्ट वीक कि अब अगले वीक 4 दिन जिम बंद रहेगा दिवाली की वजह से। बट सरप्राइजिंगली हुआ क्या ना कि जब मैं संडे को वर्कआउट करने गया था, जो हमारा लास्ट चेस्ट एंड शोल्डर का डे था, मैंने वैसे ही मैं ट्रेनर से पूछने लगा भाई कि अब तो सीधा 4 दिन बाद ही जिम खुलेगा, 4 दिन के लिए अब तो वर्कआउट होगा ही नहीं। तो सरप्राइजिंगली वो बंदा बोलने लगा कि नहीं यार, एक्चुअल में जो हॉलीडेज़ थी वो थोड़ी शिफ्ट हो गई। मीन्स उन्होंने 1 दिन का ही 2 दिन का ही ऑफ रखा और आज दिवाली से नेक्स्ट डे है और आज जिम ओपन रहेगा। सो मेरी उस समय अलग ही लेवल की खुशी हो गई कि यार सही है। मेरे को वो बहुत ज़्यादा वो ये हो रहा था कि वर्कआउट मिस होने वाला है नेक्स्ट वीक 4 दिन, तो क्या होगा। बट जब उन्होंने ये बात बताई ना कि जिम ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग ही लेवल की खुशी हो गई कि चलो यार एटलीस्ट एक ही दिन वर्कआउट स्किप होगा, बाकी दिन तो हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे। बाकी यार आज बैक एंड आर्म्स का हम वर्कआउट करने वाले हैं। आई एम होपिंग कि आज का भी वर्कआउट उतना ही मज़ेदार हो। मोस्ट प्रोबेबली आज तो हमको जिम एम्प्टी मिलेगा क्योंकि सब लोग इस समय सो रहे होंगे। सब लोग ने कल दिवाली बनाई है, दिवाली बना के अब सब लोग आज लेट से उठेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज जिम हमको एम्प्टी मिलेगा, सब मशीन्स अवेलेबल मिलेंगी। इस समय सही बताऊँ यहाँ पे भी आसपास कोई भी बंदा मेरे को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यूजुअली तो इस समय सुबह के इस समय 5 बजे भीड़ हो जाती थी कि लोग मीन्स मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे, बट आज पूरा मेरे को एरिया एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि कल लेट नाइट तक लोगों ने पूजा वूजा करी है, मैंने भी करी है और पटाखे वगैरह छोड़ाए हैं। उसके बाद अब आज सुबह को वो लेट से उठेंगे। बट यार मेरा तो ये था कि मेरे को चाहे कितना भी लेट हो जाए रात को सोने में, वर्कआउट तो सुबह को उठ के करना ही है। सो हम तो निकल गए हैं अपने वर्कआउट करने के लिए। अब चलते हैं जिम में जाके सबसे पहले बॉडी वेट चेक करेंगे। बॉडी वेट चेक करके तगड़े वाला अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करते हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। सो चलो अब चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला वर्कआउट करते हैं। अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 74 केजीज। बॉडी वेट चेक करती हम सीधा अपने बैक का वार्म अप कर रहे हैं। बैक के वार्म अप के लिए एज यूजुअल तुमको पता ही है, वार्म अप हमारा हर बैक के दिन सेम रहता है। सबसे पहले हम इंक्लाइन बेंच पे ओवरहैंड बाबल रोज परफॉर्म करेंगे। इसके मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद हमने अपनी ग्रिप को चेंज करा। यहाँ पे अब हमने अंडर हैंड ग्रिप पकड़ लिया है। अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें, इसके भी मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये 100 रेप्स तो हमारे वार्म अप के हो गए। जैसे ही हमारा वार्म अप कंप्लीट होगा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है अंडर हैंड बाबल रोज। अंडर हैंड बाबल रोज में देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे मैंने टोटल 15 और 10 मीन्स दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगा रखा है। 25 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करती मैंने दोनों साइड से 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 5 केजीज उसकी प्लेट से उसे रिप्लेस कर लिया। मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे ओवरहैंड बाबल रोज के। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 केजीज वेट रह गया दोनों साइड एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स तो हमारे ओवरहैंड बाबल रोज के हो गए। जैसे ही हमारे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम वापस से दोनों तरफ 15 और 10 मीन्स दोनों तरफ 30 केजीज वेट लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें। सबसे पहले हमने ओवरहैंड बाबल रोज परफॉर्म करे थे, अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें। सो 30 केजीज 25 केजीज से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करती अगेन सेम पैटर्न में दोनों तरफ से मैंने 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके 5 केजीज से रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे और 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करते ही मैंने अगेन दोनों तरफ से 5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स ओवरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स अंडर हैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवरहैंड लेट पुल डाउन्स। सो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे मैंने तुम ऐसा वेट लगाना जिससे तुम मैक्सिमम जितना तुम वेट लगा सकते हो, लेकिन उस मैक्स में तुम्हें सबसे पहले 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं लेग पुल डाउन के ओवरहैंड। जैसे 10 रेप्स हो जाएंगे, हम एक प्लेट को ड्रॉप करेंगे, फिर अगेन हम 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। जैसे 10 रेप्स हो जाएंगे, अगेन हम एक और प्लेट को ड्रॉप करेंगे, फिर अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये 30 रेप्स तो हमारे ओवरहैंड बाबल रोज, सॉरी ओवरहैंड लेग पुल डाउन के हो जाएंगे। जैसे ही लेग
पुल डाउन्स के ओवरहैंड के 30 रेप्स होंगे, हम रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा वापस से हम उसी मैक्स प्लेट जो हमने पहले ओवरहैंड के लगाई थी वही सेम प्लेट्स मैंने लगाई हैं। अब यहाँ पे हम अंडरहैंड और लेट पुल डाउन्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे मैंने, यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करती सेम एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया, एंड फिर अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे, 10 रेप्स परफॉर्म करती अगेन एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया, फिर अगेन 10 रेप्स अंडरहैंड लेट पुल डाउन्स के परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स का हमारा एक सेट होगा, जिसमें सबसे पहले 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स ओवरहैंड लाइट पुल डाउन्स के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स अंडरहैंड लाइट पुल डाउन्स के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं इस एक्सरसाइज के भी। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड केबल रोज। सिंगल हैंड केबल रोज में सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैक्स वेट लगाया, मैक्स वेट से टोटल और ऐसा वेट लगाया जिससे मैं मैक्सिमम 10 रेप्स ही खींच के निकाल सकूँ। और जैसे ही 10 रेप्स हो जाएंगी फिर हम एक प्लेट को ड्रॉप करेंगे, एक प्लेट ड्रॉप करके अगेन हम सेम पैटर्न में 10 रेप्स फिर से परफॉर्म करेंगे कि राइट हैंड से ही हमारा चल रहा है, और राइट हैंड से फिर अगेन मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट होंगे हम अगेन एक प्लेट को ड्रॉप करके फिर अगेन हम 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो यार ये 30 रेप्स तो हमारे राइट आर्म से हो गए सिंगल हैंड केबल रोज के। जैसे 30 रेप्स राइट हैंड से होंगे फिर हम अपने लेफ्ट हैंड से भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 30 रेप्स लेफ्ट हैंड से भी निकालेंगे। सो तुम कह सकते हो काइंड ऑफ 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बाबा कर्ल्स। बाबा कर्ल्स में यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 10 और 2.5 मीन्स दोनों तरफ 12.5 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 12.5 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स बाबा कर्ल्स के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पे मैंने देखो 15 रेप्स का मेरा टारगेट था, बट मैं कहीं ना कहीं मैक्सिमम 7 से 8 रेप्स ही निकाल पाया था 12.5 से। तो मैंने क्या करा था बीच में जैसे ही 8 रेप्स हो गए दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके फिर 10 केजीज से अपने जितने भी रिमेनिंग 6-7 रेप्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। सो जैसे ही हमारे 15 रेप्स ये कंप्लीट होंगे बाबा कर्ल्स के, हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा हम यहाँ पे एक फ्लैट बेंच लेंगे। फ्लैट बेंच पे हम यहाँ पे स्ट्रेट बार से स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 15 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 15 केजीज के वेट से यहाँ पे मैं टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे स्कल क्रशर के। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने बाबा कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है वन आर्म होल्ड पे ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अब मैंने राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा है, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद अपने लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, राइट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, फिर बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली मैंने 7 रेप्स परफॉर्म करे, और यहाँ पे मैं 15 केजीज का वेट का यूज़ कर रहा हूँ। सो जैसे ही हमारे 777 यहाँ पे रेप्स निकलेंगे हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, और यहाँ पे अब हम बैठ कर स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 10 केजीज की प्लेट्स लगा रखे हैं, एंड 10 केजीज की प्लेट्स यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स स्कल क्रशर के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने ऑल्टरनेट डंबल वन आर्म होल्ड पे डंबल कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बैठ कर स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है रोप हैमर कर्ल्स। रोप हैमर कर्ल्स में भी हमारा टारगेट होगा कि हमको 15 रेप्स ही परफॉर्म करने हैं वन गो के अंदर। सो मैंने देखो यार सबसे हैवी जो मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ वो मैंने लगाया था। सो उससे मैं अराउंड 8 या 9 रेप्स ही निकाल पाया था। सो मैंने क्या करा था फिर 8-9 रेप्स निकालने के बाद जब बॉडी फटीग हो गई थी और पुल नहीं हो पा रहा था, सो मैंने एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने अपने जितने भी रिमेनिंग रेप्स थे रोप हैमर कर्ल्स के वो परफॉर्म करे थे। बट मैंने मेक श्योर करा था कि मैं हर सेट के अंदर 15 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ही हमारे 15 रेप्स होंगे हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सीधा ओवरहैंड रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसके भी हमने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने रोप हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए ओवरहेड रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। से हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है केबल मशीन का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और क्लोज ग्रिप हम यहाँ पे रोड कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप रोड कर्ल्स के 15 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 15 रेप्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हम यहाँ पे अब अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन के भी हम वन गो के अंदर 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप
रोड कर्ल्स परफॉर्म करें 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए अंडर एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें 15 रेप्स। सो ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल इस एक्सरसाइज के भी 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। सो यार अब मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। और जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में भी कह रहा था कि अब मुझे जैसे कह रहा था कि हो सकता है कि आज जिम में कम लोग आए, और वही वैसे ही हुआ। जब मैं शुरू में जिम में एंटर हुआ उस टाइम तो एक भी बंदा नहीं था, मैं ही सिर्फ एक बंदा था जो जिम में वर्कआउट कर रहा था। उसके बाद एक दो बंदे आए थे, बट उतने नहीं थे जितने यूजुअली होते हैं, जितने मीन्स कि हमको पूरे टाइम कोई मीटिंग करनी पड़ती है, हमको मशीन ही नहीं मिलती वर्कआउट करने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, 2-3 बंदे थे तो ऐसा कोई भीड़ नहीं थी। और अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तुमको पता होगा बैक एंड आर्म्स के अंदर मैं लैट पुल डाउन्स बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो वाली मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहती है। और उस मशीन को फिर अगर ऑक्यूपाई करना है तो यार फिर या तो 2-3 बंदों की वेटिंग लगाओ, पहले वो करेंगे फिर हम करेंगे। तो मैं यूजुअली वो वाली मशीन पे एक्सरसाइजेस बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। बट आज क्योंकि जिम एम्प्टी था तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया। सबसे पहले लेग पुल डाउन्स, उसमें भी ड्रॉप सेट लगाए। सबसे बड़ी बात, ड्रॉप सेट तो बहुत दूर की बात है उस मशीन पे लगाना, क्योंकि कोई उसे 2-3 मिनट से ज़्यादा उस मशीन पे एक्सरसाइज करने नहीं देता। तो ड्रॉप सेट लगाया, सुपर सेट के साथ ड्रॉप सेट लगाया। सो अलग ही लेवल का यार आज वर्कआउट के अंदर मज़ा आया। और जब तुम ये वाला वर्कआउट ट्राई करोगे, आई एम होपिंग कि तुमको भी वर्कआउट करने में उतना ही मज़ा आए। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं, कल को भी इतना ही मज़ेदार वर्कआउट करेंगे। बाकी यार अगर तुम्हारे को कोई सजेशंस देने हैं वीडियो से रिलेटेड, आज के वर्कआउट से रिलेटेड, कि भाई तुम ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो या चीज़ अपनी वर्कआउट में मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो सारे सजेशन कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब मैं उन चीज़ों पे वर्क करूँगा, तुम्हारे कमेंट का 100% मैं रिप्लाई दूँगा। बाकी यार अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं वीडियो से रिलेटेड या कोई जिम से टॉपिक से रिलेटेड, वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा, या तो कमेंट सेक्शन में ही उसका रिजोल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बाकी यार तुम्हें को पता ही है, तुम्हारे भाई को इस समय इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और वो चीज़ यार मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को इस चैनल पे यार 100 के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। बाकी यार कंटेंट की इस चैनल पे कोई कमी है ही नहीं, तुमको पता ही है। 1300 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। सब जाके चेकआउट करो, जो भी तुमको इंटरेस्टिंग लगता है वो सब उन वीडियोज़ में जाके कमेंट करो, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब लिख दो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे सब डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगा। बाकी अब मिलते हैं कल को हम लेग्स ट्रेन करेंगे, कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।